में जमा हा जमा शैपांकी बिंदी है जमा ग्राम 1 2 3 4 5। तो देखो हमने महासंग्राम का जो अक्षर है वो सारे अलग अलग कर लिए हैं, जिससे हमें इसका अर्थ और सार पता लग जाए, इसका राज पता लग जाए कि इसके पीछे वो कौन सा राज है जिस कारण से इसको महासंग्राम नाम मिला। तो देखते हैं, नंबर 1 पर हमारा मैं आता है, तो एक मैं, तो मैं बराबर मारकाट, ठीक। नंबर 2 पे हमारा आता है हा, तो हा बराबर हाहाकार। और नंबर 3 पर आता है हमारा से, अंकी बिंदी भी है, तो संग में या आपस में। और उसके बाद हमारा आता है ग्राम नंबर 4 पर, तो बन जाएगा गांव गांव। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि जो महासंग्राम हुआ था, तो देखो महासंग्राम में युद्ध में मारकाट हुई, हाहाकार मची, और वो युद्ध जो लड़ा गया था संघ में और आपस में लड़ा गया था। परंतु प्रश्न इस बात का भी है कि ग्राम क्यों आ गया जब वो युद्ध आपस में लड़ा गया था? क्योंकि हमें जो दिखाया जाता है, हमें जो पता है कि वो युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य ही लड़ा गया था और कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जबकि ऐसा नहीं है। ये शब्द चीख चीख के बता रहा है अपना अर्थ व सार कि जो युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में, वो कुरुक्षेत्र में ही सीमित नहीं रहा। क्यों? क्योंकि देखो जो युद्ध था, जब वो युद्ध हुआ तो दुनिया 2 धड़ों में बट गई, अर्थात हमारा देश भी 2 धड़ों में बट गया। जो गांव थे, नगर थे, शहर थे, तो एक तरफ तो कौरवों को मानने वाले हो गए कि कौरवों के पक्ष वाले हो गए, दूसरी ओर पांडवों के पक्ष वाले हो गए। तो जब वो युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था तो वो कुरुक्षेत्र में ही नहीं लड़ा गया, बल्कि वो युद्ध शहर और नगरों को होता हुआ गाँव गाँव में पहुंच गया। अर्थात वो युद्ध जो था, जो गाँव में जनता निवास कर रही थी उनके बीच में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वो आपस में ही लड़ने लगे, आपस में ही खून खराबा करने लगे और आपस में ही मारकाट करने लगे। जिस कारणवश हुआ क्या कि उस युद्ध में जो गांव गांव में पहुंचा, आपस में स्त्री पुरुष बच्चे सभी मर गए। किसी ने किसी की स्त्री मार दी, किसी ने किसी का पुरुष मार दिया। तो ऐसे ही आपस में ही लड़ाई झगड़े शुरू होते चले गए और एक समय ऐसा आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। इस कारण से इस युद्ध को महासंग्राम नाम मिला, जबकि इस युद्ध को नर संग्राम भी तो नाम मिल सकता था। तो इस कारण से उस युद्ध में जो है नर ही नहीं मरे, बल्कि वो युद्ध गांव गांव तक पहुंचा और गांव गांव में जो जनता थी वो आपस में ही लड़के मर गई थी। स्त्री भी मरी, पुरुष भी मरे, बच्चे भी मरे, पशु भी मरे। तो इस कारण से उस युद्ध को महासंग्राम नाम पड़ा। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि महासंग्राम इस युद्ध को नाम क्यों दिया गया था। तो इसके पीछे ये रहस्य था छुपा हुआ। अब देखो, मेरे पे भी भरोसा मत करो, अपनी आंखों पर भरोसा करो, खुद देखो कि ये शब्द क्या बता रहा है। और ऐसे ही मैं तुम्हें संपूर्ण महाभारत बताता चला जाऊंगा। जो हमें महाभारत दिखाया जाता है, वो महाभारत जो दिखाया जाता है वो महाभारत असली महाभारत नहीं है। अर्थात हमें ये नहीं पता कि 5000 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि अब के समय में आप देखोगे कि 200 वर्षों का इतिहास हमारे पास नहीं है ठीक से। कि अंग्रेजों के समय में आपने कुछ लोग जानते होंगे कि टीवी में कई बार या यूट्यूब पर देख लेते हैं कि कई गांव ऐसे थे रात रात में गायब हो गए। तो हमें तो मात्र 200 वर्षों का भी इतिहास नहीं पता कि हुआ क्या था। 200 वर्षों के इतिहास में पन्नों पे जो सरकारें हैं, नेता हैं, मंत्री, उन्होंने सारे के सारे वो छुपा दिए हैं और किसी को हीरो दिखा दिया, किसी को विलन दिखा दिया। तो ये जो जितने भी ग्रंथ हैं लिखे हुए, वो सारे तो उनमें मिलावट है। तो हमें ये नहीं पता कि 200 वर्षों का इतिहास क्या, तो हमें हजारों वर्ष पुराना इतिहास कैसे पता लगेगा। तो देखो, यही शब्द चीख चीख के बता रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था। तो इस प्रकार से मैं तुम्हें संपूर्ण महाभारत बताता चला जाऊंगा और सारा महाभारत खोलता चला जाऊंगा। इसे ही और आगे आपको मैं बताऊं कि अमर कथा क्या होती है। ये ही अमर कथा है, इसे ही अमर कथा कहा जाता है। ये अमर कथा के ही पार्ट मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, और देखना ना देखना वो आपकी मर्जी है। देखो, चटपटा तो मैं नहीं परोसूंगा। पहले भी मैंने कुछ समय के लिए चैनल चलाया था, फिर मैंने वो बंद कर दिया था। उस समय मेरे पे बहुत शिकायत आई, मुझसे कहा गया कि
कुछ चटपटा बनाओ, चटपटा बनाओ। अर्थात चटपटा वो कि जैसे और यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं कि जो रील होती है उन्हें काट काट के दूसरों की, कि उसमें चित्र भी आ रहे हैं कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, उस तरीके से लगाओ बीच बीच में, या हंसने वाले कार्टून भी लगाओ। वो सब हमारा काम नहीं है और वो हम सब नहीं करते। यदि आपको पसंद आए तो देखो, नहीं आता तो मत देखो। दूसरी ओर देखो, तुमसे एक राज और बता रहा हूं और वीडियो में नहीं बताऊंगा, विस्तार पूर्वक फिर बता दूंगा, शायद यहां तक सुनने वाला ही कोई आया हो। देखो, एक आत्मा अजर होती है, एक आत्मा अमर होती है, एक आत्मा शाश्वत होती है। अर्थात जो अजर आत्मा होती है वो अमरता की श्रेणी में चली जाती है, और जो शाश्वत है वो अजर की श्रेणी में चली जाती है। और जो अमर आत्मा होती है तो वो मोक्ष की ओर भागती है या फिर से पुनर्जन्म हो जाता है। परंतु जो शाश्वत आत्मा है उनका पुनर्जन्म नहीं होता, और जो अजर आत्मा है उनका कुछ जन्म हो जाते हैं, परंतु जो आत्मा अमर होती है उनके पुनः जन्म होते रहते हैं। तो चटपटी यदि मैं रील लगाऊं, रील लगाने से, तो वो शाश्वत आत्मा है, उनका तो फिर से जन्म होना ही नहीं है, क्योंकि उनकी समझ में बिना रील लगाए नहीं आएगा। और जो अमर और अजर आत्मा होती है वो अपने ही मस्तिष्क में, क्योंकि उनके पास दो चक्र जागृत हैं। पहला चक्र तो बस उनका शरीर है, बाहर है उनका मस्तिष्क बुद्धि जो देख रहे हो, विस्तार पूर्वक सही से फिर समझाऊंगा। और उनका जो दूसरा चक्र है वो भी जागृत है, अर्थात वो अपने ही भीतर इस दृश्य को जानने के बाद, जो मैंने बताया, इसको उन्होंने समझ लिया, और समझने के बाद अपने ही मस्तिष्क में अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार हुआ होगा। जैसे देखो, अब फिर से एक युद्ध की चिंगारी हमारे देश में चलने जा रही है। ऐसा ही दौर था, ऐसा ही समय था, ऐसा ही हुआ था। आपने देख रहे होंगे कि ब्राह्मण और यादव के बीच में जो कहानी चल रही है, इसकी वीडियो भी चैनल पर पड़ी है, देखोगे तो विस्तार पूर्वक। तो इसी प्रकार से वाद विवाद बढ़ता चला गया था कि कौरव और पांडव। तो इसी प्रकार से जो ब्राह्मण हैं और यादव हैं, तो ये विवाद चल रहा है। तो आप अपने मस्तिष्क में देख सकते हो कि दुनिया कैसी है। कोई सोने के मुकुट नहीं है आज की डेट में, परंतु आने वाले भविष्य में लोग इसे जो दिखाएंगे कुछ बढ़ चढ़ करके दिखा सकते हैं, ऐसा दिखाएंगे, वैसा दिखाएंगे, परंतु जीवन तो इस प्रकार से है ना। तो इनमें जब आपस में ही जो युद्ध का ये दायरा बढ़ता चला जाएगा, तो महाभारत के युद्ध के भांति ही इसमें भी नर संहार हो जाएगा। अर्थात इस युद्ध को स्त्री पुरुष बच्चे पशु सभी मारे जाएंगे आपस में, कुछ इधर उधर भाग जाएंगे। तो होगा क्या, इसे भी फिर से क्या नाम दिया जाएगा, महासंग्राम, ना कि इसे नर संग्राम नाम दिया जाएगा। तो इस कारण से इस युद्ध को महासंग्राम नाम दिया गया। और आगे आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, चटपटा देखना है, कैसा देखना है, आगे आपकी मर्जी है। मेरे पास तो जैसा है मैं तुम्हें वैसा ही दे रहा हूं। और रही बात अमर आत्मा की, तो प्रमाण के साथ, जैसे जिस प्रकार से मैं ये दे रहा हूं वैसे ही प्रमाण के साथ तुम्हें दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही मुंह से बोलूंगा। मेरी बातों पर भरोसा मत करो, अपनी आंखों से देखो, स्वयं पर भरोसा करो, और करने के पश्चात फिर देखो कि इतिहास है या कुछ भी बात है, कि खुद पर भरोसा करो और प्रैक्टिकल करके देखो कि बात सही है या गलत है। दूसरों के कहने से मत मानो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।